Hello friends, my name is Shahnawaz Hussain. I am your faculty of physics. I have a very special topic for you and the topic is the properties of matter. आइए मैटर के बारे में जानते हैं। मैटर क्या होता है? तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। तो यहाँ पर जो हमें टर्म दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब है कुछ भी, यानी इस ब्रह्मांड में कुछ भी। और वो कुछ भी किससे बना होता है? वो आइए मैं बताता हूँ किससे बना होता है। वो बना होता है PEN, पेन। अब आप लोग कहेंगे कि ये पेन क्या होता है? पेन यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, and this one is neutron. तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें वो इन्हीं तीन चीजों से मिलकर बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और वो कुछ ना कुछ स्पेस घेरती है और उनका मास होता है। वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी? मैटर कहलाएंगी। और वो तीन अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो तीन अवस्थाएं कौन सी होती हैं? पहली होती है सॉलिड। सॉलिड जैसे ये एक मेटल बॉक्स दे रखा है हमें, ये क्या होगा? सॉलिड होगा और ये कुछ ना कुछ स्पेस घेरेगा। कहीं भी रख दो इसे, आप अपने रूम में रख दो, आप बाहर रख दो, कहीं भी रख दो, ये क्या करेगा? स्पेस घेरेगा। और स्पेस घेरेगा और इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा। तो ये क्या कहलाएगा? एक मैटर कहलाएगा। सिमिलरली अगर हम देखते हैं ये क्या है हमारे पास? ये लिक्विड, ये मैंने लिक्विड दिखाया है। ये लिक्विड, अगर लिक्विड को हम क्या करें? किसी बर्तन में भर लें, बर्तन में वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ स्पेस घेरेगा और उसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा मैटर कहलाएगा। सिमिलरली अगर मैं गैस की बात करूं, गैस क्या होगी? अगर मैं इस समय रूम में भी हूं, रूम में अगर मैं कुछ ना कुछ गैस को इनहेल कर रहा हूं, अपने अंदर ले रहा हूं, वो गैस क्या है? मेरे फेफड़ों में जाके जमा हो जा रही है। और फेफड़ों में क्या कर रही है? वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, घेर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? वो गैस क्या है? मैटर है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक फ्रिज है। अब फ्रिज में क्या होता है? फ्रिज कैसा होता है? सॉलिड। हमें पता है फ्रिज कैसा होता है? सॉलिड होता है, सॉलिड। और फ्रिज के अंदर हम क्या रखते हैं? पानी रखते हैं। पानी कैसा होता है? हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये हो गया मेरा लिक्विड। और जी से हो जाएगा मेरा यहाँ पे गैस। तो जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर हमारे पास तीनों अवस्थाओं में चीजें पाई जाती हैं। सॉलिड खुद रेफ्रिजरेटर, और लिक्विड उसके अंदर जो हम वाटर रखते हैं वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। और उस पानी को जो ठंडा करते हैं हम, जिससे हम ठंडा करते हैं, वो किस अवस्था में पाई जाती है? वो क्या होती है? गैस होती है। गैस से हम अपने पानी को ठंडा करते हैं। आइए अब जानते हैं कि किसी भी सॉलिड और लिक्विड और गैस में उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज में अंतर होता है वो क्या होता है, उसके बारे में आइए अब जानते हैं। ये देखिए मेरा पहला डायग्राम, इसके अंदर मेरे पास सॉलिड, सॉलिड का ये स्ट्रक्चर है। इसमें जब मैं देखता हूँ क्या पाता हूँ कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। यानी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ही ज़्यादा पास पास हैं, और हम कह सकते हैं कि ये हाईली डेंस्ड है, बहुत ही ज़्यादा डेंस है। अब अगर इसी गैप की बात करें लिक्विड के लिए, तो लिक्विड में जो ये गैप होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है सॉलिड की कंपैरिजन में। अगर गैस के कंपैरिजन में करेंगे तो कम होगा, क्योंकि गैस की अगर जब हम बात करते हैं तो उनके बीच में जो गैप होता है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये हाईली डेंस हो गया। और लिक्विड की बात करेंगे ये थोड़ा कम डेंस होता है। और गैस की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही कम डेंस होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है। तो आइए अब हम इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में जानते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो इस चीज़ पे निर्भर करती है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में गैप कितना है।
अगर गैप की बात करें तो जो सॉलिड होता है उसके बीच में बहुत ही कम गैप होता है, यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, एक दूसरे को अपने से जुदा नहीं होने देते हैं, तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड की बात करें उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम होता है, और गैस की बात करें उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है या ना के बराबर होता है। जैसा अभी हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में पढ़ा, अब थोड़ा सा हम इसके मास के बारे में भी जान लेते हैं। तो हम लेट्स सपोज मान लेते हैं, गैस में देख लेते हैं पहले। अगर हमने माना कि इसका एक मॉलिक्यूल जो है वो 1 kg का है, एक मॉलिक्यूल 1 kg का है, तो मान जैसा कि हमारे डायग्राम में दिख रहा है 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल जो मैंने बनाए, तो इसका जो वेट होगा या जो मास होगा वो होगा 5 kg। सिमिलरली अगर मैं लिक्विड में देखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 kg, और ऐसे ही अगर मैं सॉलिड में देखता हूँ तो इसका जो वेट मास होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि मैंने एक मॉलिक्यूल को 1 kg बताया है, तो अगर एक मॉलिक्यूल 1 kg का हो तो कई नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो अगर इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो इसका मास बहुत ज़्यादा होगा। तो मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि जो सॉलिड होता है उसका मास ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड, और लिक्विड का मास इन कंपैरिजन टू गैस ज़्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं हम वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम की जब मैं बात करूँगा तो सॉलिड के लिए वॉल्यूम, लिक्विड के लिए वॉल्यूम और गैस के लिए वॉल्यूम, इन तीनों के लिए जो वॉल्यूम होगा उसकी मैं बात करूँगा। तो वॉल्यूम अगर मुझे बात करनी है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले मैं ये मान के चलूँगा कि जो मेरे पास मैटर है उसका जो मास है वो मैं सेम मास का मैटर ले रहा हूँ, तभी मैं उसमें वॉल्यूम का कंपैरिजन कर पाऊँगा कि सेम मास के मैटर में कितना वॉल्यूम है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि मैंने 1 kg ऑफ गैस ले लिया, 1 kg ऑफ लिक्विड ले लिया एंड 1 kg ऑफ सॉलिड ले लिया, 1 kg सॉलिड लिक्विड और गैस ले लेंगे हम, और उसके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है, किसका वॉल्यूम कम हो सकता है। तो आइए एक बार कंपैरिजन करके देखते हैं कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो हमने जैसा कि पाया, हमने क्या पाया है कि जो गैस होती है उनका वॉल्यूम जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे, लिक्विड से, और लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम होता है वो गैस का होता है। अगर मैं एक गैस को ले लूँ और अपने एक रूम में भी छोड़ देता हूँ तो वो पूरे के पूरे रूम को ऑक्यूपाइड कर सकता है, यानी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड का वॉल्यूम गैस के कंपैरिजन में कम होता है, और जो सॉलिड होता है उसका वॉल्यूम सबसे कम होता है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे वॉल्यूम के बाद हम लेते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब हिंदी में हम उसको बोलते हैं प्रवाह, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना, चले जाना। तो अगर मैं किसी सॉलिड चीज़ को कहीं पर रखता हूँ, किसी सरफेस पे रखता हूँ, क्या वो फ्लो कर सकती है, क्या वो चल सकती है? नहीं चल सकती। इसका मतलब सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सॉलिड नहीं चल सकता। लिक्विड की बात करते हैं, जब हम लिक्विड को किसी सतह पर रखते हैं तो हमने हमेशा यह देखा है कि लिक्विड जो है हमेशा हायर सरफेस से लोअर सरफेस की तरफ बहता है, यानी लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम अ हायर सरफेस टू लोअर सरफेस। गैस की बात करते हैं, गैस को जब हम कहीं पे भी रख दें गैस को, और उसको जब ओपन जगह में जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो किसी भी दिशा में जा सकती है, वो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। इट कैन फ्लो इन ऑल द डायरेक्शन। तो जो गैस होती है वो किसी भी दिशा में फ्लो कर सकती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्रेसिबिलिटी। हिंदी में बोलते हैं उसको संपीडनता, यानी संपीडनता का मतलब होता है कि किसी भी चीज को जब हम कंप्रेस करें, दबाएं, उस पर प्रेशर को अप्लाइड करें, तब वह चीज जो है कितना कंप्रेस हो सकती है, कितना दब सकती है। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई एक मेटल बॉक्स है या एक मेटल का कोई ब्लॉक है, उसको मैं आपसे बोलूं कि इसको कंप्रेस करो, क्या वो दब जाएगा? नहीं दबेगा, क्योंकि वो हाईली डेंस होता है और उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, वो नहीं दब सकता।
अगर मैं बात करता हूँ लिक्विड की, अगर किसी बर्तन में लिक्विड भरा हुआ है, अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट सपोज एक हम पिस्टन ले लेते हैं। पिस्टन, जैसे आपने सिरिंज देखा होगा, सिरिंज देखा होगा आपने, जो डॉक्टर्स के पास रहता है सिरिंज, उसमें क्या रहता है, कुछ इस तरीके का सिरिंज होता है, ऊपर एक पिस्टन लगा होता है इस तरह से, ये हमारे पास पिस्टन है। इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड करेंगे। P फॉर प्रेशर। हमने यहाँ पर प्रेशर अप्लाइड करा। अभी क्या है, ये सिरिंज ओपन है। जब ओपन होती है तब क्या होता है, हमने इसमें प्रेशर लगाया और ये फ्लूइड क्या होता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, किसी चीज से इसको ब्लॉक कर दूं, तब मैं इस पे अगर प्रेशर अप्लाइड करता हूं, तो क्या ये सिरिंज अंदर की तरफ बढ़ेगा? नहीं बढ़ता है। बहुत ही नेग्लेजिबल सा हो सकता है, बहुत नेग्लेजिबल सा, स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है, हल्का सा मूव कर सकता है, मूव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा लिक्विड होता है वो कंप्रेसिबल नहीं होता, या ना के बराबर, बहुत हल्का सा, स्लाइटली कंप्रेसिबल कह सकते हैं हम इसे। लिक्विड जो होता है वो स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है। वहीं अगर हम गैस की बात करें, गैस में लेट सपोज एक वॉल्यूम ले सकते हैं। वॉल्यूम को जब आप कंप्रेस करते हैं, वो कंप्रेस हो जाता है, इजीली कंप्रेस हो जाता है। इसका मतलब जो हमारा गैस होती है वो क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।